दर्द और बुखार था, जैसे रविवार की सुबह गगरानी हॉस्पिटल में जाके हमने उसका इलाज करवाया। उन्होंने रोज के अलावा जो फीस लेते हैं उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं 500 की फीस है उनकी, तो उन्होंने बोला मैं 700 रुपये लूंगा। तो हमने बोला आप 700 रुपये लीजिए और डॉक्टर इलाज करिए हमारे बच्चे का। उन्होंने 700 रुपये फीस ली और इलाज करा हमारे बच्चे का और दवाई लिख के दी, जिससे घर पे आराम भी मिला उसको। और रात को अचानक सोते हुए उसको अचानक पेट दर्द हुआ, रात की 12:30 साढ़े 12 बजे करीब। उसे लेकर हम वापस अस्पताल भागे, जिसमें वो गगरानी के यहाँ पे साफ मना कर दिया गया कि हम यहाँ डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर जो है इंदौर गए हैं वो, और हमने बोला कि आप उनसे फोन पे चर्चा करके इसका इलाज करवा लीजिए, कुछ भी प्राइमरी इलाज दीजिए हमारे बच्चे को। तो उन्होंने बोलते हम डॉक्टर नहीं है और भर्ती भी कर लूंगा तो मैं इलाज क्या करूंगा, हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ऐसा कहकर वहां से मुझे टाल दिया गया और बोल दिया गया कि संस्कार में ले जाओ। संस्कार वाले ने गेट नहीं खोला और बोला हमारे बच्चे का कोई इलाज नहीं होता है। उसके बाद हम सीधे गए सिटी हॉस्पिटल में। सिटी हॉस्पिटल ने मेरे हाथ में चाबी दे दी कि आप ऊपर जाके देखा हो, अगर आपको यकीन नहीं, हमने तो आईसीयू बंद कर दिया, हम तो ले ही नहीं सकते हैं। बोले आप देवास हॉस्पिटल ले जाओ। हम सीधे देवास हॉस्पिटल दौड़े तो उन्होंने ऑक्सीमीटर चेक करके बोल दिया, बोले ये तो वेंटिलेटर वाला पेशेंट है। बोले हमारे यहाँ इसका नहीं होगा, बोले ले जाओ इसको तो यहाँ से। वहाँ भी इलाज नहीं मिला, हम सीधे सरकारी अस्पताल गए। वहाँ पे बच्चे का देखा गया, उन्होंने इंजेक्शन दिया, उसको थोड़ा रिलीफ हुआ। और उसके बाद हम वापस रिलीफ होने के बाद जब हम थोड़ी देर बाद घर आने लगे तो रास्ते में हमारे बच्चे ने हमारे गोदी में ही दम तोड़ दिया। तो हमारा तो कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि हमारे बच्चे के साथ हुआ वो किसी और के बच्चे के साथ नहीं हो। बस उनकी यही है कि उनसे उचित कार्रवाई करें कि किसी हर अस्पताल में रात में एक डॉक्टर का अनिवार्य करें यहाँ पे। क्या नाम था आपके बच्चे का? हमारे बच्चे का नाम दुर्वांग गुप्ता। कितने साल का था वो? 5 साल। उसके पहले कोई बीमारी थी? कोई बीमारी नहीं थी उसको, कोई बीमार, कोई हमारे घर में भी सब स्वस्थ है, ना कोई किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। देवास के बहुत ही हमारे पुराना और प्रतिष्ठित परिवार है गुप्ता परिवार, जिनके बेटे की डेथ हुई है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा सब देवास वालों का कि इस तरह की मेडिकल व्यवस्थाएं हमारे यहाँ उपलब्ध न होने की वजह से बच्चों की अगर जान जाती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये व्यवस्था इस तरह की हो गई है कि डॉक्टर रात को डर रहे हैं। दुर्वांश गुप्ता जो हमारा 7 साल का बच्चा था, 5 साल का बच्चा, पेट में दर्द हुआ और 2-3 घंटे के बाद ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और कम से कम 6 अस्पतालों में पेरेंट्स पूरा माँ बाप उनको लेके घूम रहे हैं, परिवारों के लोग, कोई अस्पताल वाला उसको देखने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या कहा जाएगा? ये जिला हेडक्वार्टर है, जब यहाँ स्थिति ऐसी है तो छोटे छोटे कस्बों में या गाँव में हम क्या समझ सकते हैं। आज हमने पूरे परिवार के साथ यहाँ में आए, हम लोग कांग्रेस परिवार के लोग सब लेके इनको कलेक्टर साहब से गुहार लगाई है और इन्होंने इतना बड़ा आघात सहा है। इन परिवारों का कहना है कि हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई, परंतु ऐसी व्यवस्थाओं से अन्य बच्चे देवास के सुरक्षित रहें, ऐसी व्यवस्था करने के लिए कलेक्टर साहब कहा है। और सही मायने में कलेक्टर साहब ने स्वीकार किया इस बात को कि आइंदा इस तरह की घटना न हो, उसकी हम सारी व्यवस्था करेंगे। शिकायत करना न करना सब अपनी जगह पे है, पर व्यवस्थाओं में सुधार होने की आवश्यकता है और इसको राजनीतिक चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि सच को स्वीकार तो करना पड़ेगा। आज अव्यवस्थाएं देवास में अगर है तो उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। जिलाधीश महोदय से निवेदन किया है कि डॉक्टरों के साथ बैठ के मीटिंग करें कि क्या व्यवस्था में सुधार हो सकता है, कैसे हो सकता है। ये हमारे देवास के भविष्य का सवाल है। इसमें कोई राजनीतिक अस्थिरता या किसी के आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा कि व्यवस्थाओं में कमी है, जिम्मेदारों को ध्यान देना होगा। वैसे स्वास्थ्य के विषय में अपन बात करेंगे तब हम देवासवासी इंदौर पे निर्भर है। इस परिवार पे इतना बड़ा आघात हुआ है, ये बात सच है। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं, हम लोग सब खांसी आने पे भी इंदौर दौड़ते हैं। इतना बड़ा जिला हमारा देवास का मुख्यालय है, जहां इतने बड़े बड़े अस्पताल भी हैं। थोड़ी सी कमी है कहीं न कहीं वो डॉक्टरों के बीच में और आमजन के बीच में। जिला प्रशासन से वही अनुरोध किया गया है कि इस समय महामारी का दौर चल रहा है, एक कोविड को लेकर जो व्यवस्थाएं बनी हैं, उसके उपरांत जो भय का वातावरण है उसको दूर करने का काम जिला प्रशासन को करना होगा, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को करना होगा। क्यों न सांसद विधायक मीटिंग ले लेते डॉक्टरों की, जिम्मेदार
लोग मीटिंग क्यों नहीं लेते कलेक्ट्रेट में बैठ के कि हम हमारे बच्चों का इलाज कैसे करेंगे। ये तो एक घटना हुई है, ये छोटी मोटी घटना, ये संकेत है। इससे हमको समझना होगा कि हम कहाँ पे व्यवस्थाओं की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है। आइंदा इस तरह की घटना न हो, उससे सबक लेने की हम सबको आवश्यकता है।